नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पूर्णिमा बोहरा और आप देख रहे हैं खबर सन सिटी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चीन द्वारा अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने में अड़ंगा डालने पर भारत में राजनीति हुई तेज। राहुल बोले जिनपिंग से डर गए मोदी। बीजेपी का जवाब, चीन को यूएनएससी की सीट आपके नाना की देन। अशोक गहलोत बोले मोदी को बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहिए था। अंध विद्यार्थियों को स्वयं के लिपिक सहयोगी के साथ सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में प्रवेश देने का आदेश। चौक वॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं मानने पर नोटिस जारी। जेएनयू शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत 34 शिक्षकों द्वारा बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। 21 अप्रैल 2018 को दस्तयाब आरोपी की 26 अप्रैल की बताई गिरफ्तारी। आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ कोर्ट में किया तलब। नारी निकेतन जोधपुर की बदहाली पर न्याय मित्र ने रिपोर्ट की तलब। यातायात पुलिस ने स्वच्छता का पढ़ाया पाठ। शेरे राजस्थान जय नारायण व्यास की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम आयोजित। 10वीं व 8वीं बोर्ड की परीक्षा हुई शुरू। जेएनयू हेड ऑफिस पर छात्र संघ पदाधिकारियों के नाम पर कालिक पोतने का किया विरोध। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषाहार के तहत शपथ ली। कृष्ण मंदिर में हुआ फागोत्सव। अब समाचार विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुनो, आज तो पकौड़े बना दो। ओके जी। नहीं भाभी, आज तो गट्टे की सब्जी हो जाए। अरे बहू, आज सब छोड़, कढ़ी बना ले। ठीक है पिताजी, ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है। क्या करें, नमस्ते बेसन है ही इतना अच्छा, खाने में लाजवाब, स्वाद में बेमिसाल। चीन के द्वारा जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने में अड़ंगा डालने पर भारत में राजनीति तेज हो गई है। इधर दोनों पार्टी ट्विटर पर एक दूसरे पर हमला बोल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखे तेवरों में दिया है। आज चीन यूएनएससी का हिस्सा ही नहीं होता अगर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर चीन को उसे ये सीट तोहफे में न देते। बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया कि भारत अभी तक आपके परिवार के द्वारा की गई गलतियों को ही भुगत रहा है। आप इस बात को निश्चित समझे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जंग जीत कर ही रहेगा। ये सब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दीजिए, जब तक आप चीनी समकक्षों से चोरी छुपे मिलते रहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह ही ट्वीट कर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डर गए हैं और चीन जब भी भारत के खिलाफ कुछ गलत कदम उठाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि जनता जुमलेबाजी कब तक सहेगी। गहलोत ने कहा कि मोदी को बॉलीवुड एक्टर बनना चाहिए था। फिल्म में एक्टर विलेन खूब उछल कूद करते हैं और लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं। इसमें सच्चाई नहीं होती, मोदी उस भूमिका में आते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर जिले के स्वरूपे के तला स्थित सीनियर आदर्श सेकेंडरी स्कूल के 15 वर्षीय अंध विद्यार्थी योगेश कुमार को अपने स्वयं के लिपिक के साथ परीक्षा देने की इजाजत दी है। यह आदेश जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने याचिकाकर्ता योगेश कुमार की ओर से उनकी बहन मनीषा के माध्यम से दायर याचिका में सुनवाई में दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्वेता बड़ा ने कहा कि याचिकाकर्ता अंध विद्यार्थी हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करते हुए ऐसे परीक्षार्थी को लिपिक मुहैया कराने के निर्देश हैं। इसके लिए सरकार या बोर्ड द्वारा एक पैनल गठित किया जाना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में इस तरह का कोई पैनल मौजूद नहीं है। याचिका को 14 मार्च को परीक्षा देनी है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार याचिकाकर्ता स्वयं का लिपिक साथ में रख सकता है। इसके सपोर्ट में उन्होंने हाईकोर्ट का 25 जनवरी 2018 को जारी आदेश पेश किया, जिसमें ऐसे मामलों में विद्यार्थी को स्वयं का लिपिक सहयोगी परीक्षा में साथ रखने की इजाजत दी गई थी। जस्टिस माथुर ने इस पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। वहीं याचिकाकर्ता को परीक्षा में स्वयं के लिपिक के साथ प्रवेश में अंतरिम आदेश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने चौक बॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं मानने को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश जस्टिस अरुण बंसाली ने नागौर जिले के डीडवाना तहसील के सुदर्शन गांव निवासी सलीम खान की ओर से दायर याचिका में सुनवाई में दिए। हाईकोर्ट के समाचार आगे भी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बहू
हमारे जमाने में तो हम खुद चुन चुन कर गेहूं लाते थे और साफ करके पिसवाते थे। आज के जमाने में ऐसी शुद्धता कहाँ। आजकल की बहुओं को देखो, पैकेट खोलो और आटा तैयार। मम्मी जी, वही पुराने जमाने की शुद्धता अब नए जमाने में श्री मुकुट शुद्ध चक्की आटे में मिलती है, जिसमें गेहूं को 5 चरणों में साफ करके बनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है एकदम खरा। श्री मुकुट आटा, मैदा, सूजी, दलिया व नमक, जो है हर गृहिणी की पहली पसंद। जेएनयू शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत 34 शिक्षकों द्वारा बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से AAG रेखा बोराना ने राज्य सरकार के हायर एजुकेशन विभाग के ACS की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि जिस संशोधित ऑर्डिनेंस 317 जिसके आधार पर भर्ती की गई को कभी भी हायर एजुकेशन विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया अथवा सजेस्ट किया गया, न ही ऐसा संशोधन UGC नियमों के अनुसार था। सुनवाई के दौरान जेएनयू की ओर से अब तक पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपेश बेनीवाल की जगह AAG व AGA फरजंद अली का वकालतनामा पेश किया गया। बताया जाता है कि बेनीवाल ने निजी कारण से 1 मार्च को ही केस छोड़ने का पत्र यूनिवर्सिटी को भेज दिया था। अब अगली सुनवाई में जेएनयू की ओर से AAG फरजंद अली पैरवी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने CRPC की धारा 482 के तहत दायर एक विधिक आपराधिक याचिका की सुनवाई में याचिकाकर्ता आरोपी को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लेने की शिकायत पर मामले के आईओ को मामले की अगली सुनवाई में तलब किया है। वहीं राजकीय अधिवक्ता को मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने व आईओ से याचिकाकर्ता का मामले में रोल बताने व उनकी गिरफ्तारी मामले में पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश डॉक्टर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटिक ने याचिकाकर्ता श्यामलाल विश्नोई जानी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ द्वारा एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए नारी निकेतन जोधपुर की बदहाली पर न्याय मित्र नियुक्त कर रिपोर्ट तलब की गई थी। आज जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ के समक्ष न्याय मित्र डॉक्टर नुपुर भाटी व वंदना बंसाली ने कहा कि उन्होंने नारी निकेतन जोधपुर के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण कर लिया। उन्होंने कुछ कमियों को इंगित करते हुए कहा कि वहां सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, जिस पर कोर्ट ने सरकार को इसके बंदोबस्त करने के लिए कहा। वहीं अगली सुनवाई 25 मार्च को न्याय मित्र को पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। आज कोर्ट ने उदयपुर के नारी निकेतन की व्यवस्थाओं के लिए भी पूर्णकालिक सचिव विधिक सेवा समिति उदयपुर को निर्देश दिए हैं। जोधपुर की यातायात पुलिस ने यातायात नियमों के साथ आज गुरुवार को स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। आज गुरुवार को नई सड़क पर यातायात पुलिस ने दुकानदारों को सड़क पर कचरा नहीं करने की सीख दी। साथ ही सड़क पर फैले चाय के डिस्पोजेबल कप स्वयं उठाकर सफाई का संदेश दिया। सबको ये जनून होना चाहिए कि नहीं, मैं अपना कब जो है जब मैं रोड से उठा करके तुम्हारे को लाके दिखा रहा हूँ तो निश्चित है ये उठाओ, सारे उठाओ। पूर्व मुख्यमंत्री शेर राजस्थान जयनारायण व्यास की पुण्यतिथि आज गुरुवार को श्रद्धा से मनाई गई। इस अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। चांदपोल के बाहर स्थित जयनारायण व्यास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जयनारायण व्यास की जूनी मंडी में स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। संग्राम के अग्रणी सेनानी जयनारायण व्यास जी की आज गौरवमयी पुण्यतिथि है। मारवाड़ को गर्व है कि उन्होंने देश में जो स्वतंत्रता संग्राम चला था उसकी मारवाड़ और राजस्थान में नींव रखी और अग्रणी सेनानी बनकर उन्होंने देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाली में भी जयनारायण व्यास की पुण्यतिथि मनाई गई। डाक बंगले के निकट स्थित जयनारायण व्यास सर्किल पर प्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। जोधपुर में महिला महाविद्यालय में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। JNVU हेड ऑफिस में छात्र संघ पदाधिकारियों के नाम पर कालिक पोतने के विरोध में आज नारे लगाए गए। साथ ही CCTV कैमरे में को चेक करने की मांग भी की गई। कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय, तीनों कार्यालयों के आगे लगे बोर्डों पर किसी लड़के द्वारा या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा काली स्याही वो पेंट से उसके ऊपर किया गया है। उसके विरोध में विश्वविद्यालय से कुलपति से बात की और वहाँ के जो CCTV चेक करने के लिए कार्रवाई जिस किसी ने ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिले और VC साहब ने
पहले तो बात नहीं की, फिर उसके बाद में बुलाया और अब उन्होंने कहा है जो डीन से बात की है, जो भी कैमरे के अंदर होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई। 8वीं की परीक्षा भी दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। इन दोनों परीक्षाओं में 1,25,156 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। पहला पेपर अंग्रेजी विषय का था। जिले में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 259 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर 56,650 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। शहर के मसूरिया स्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज पोषाहार की शपथ ली। मसूरिया और प्रतापनगर सेक्टर की 2 दिवसीय प्रारंभिक बाल्य अवस्था प्रशिक्षण हमने यहाँ आयोजित किया है और अभी ना पूरे देश में पोषण पखवाड़ा चल रहा है। तो 8 तारीख से लेके 22 तारीख तक ये विभिन्न कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज हमने यहाँ पोषण से संबंधित महिलाओं को शपथ दिलाई है। रातानाडा कृष्ण मंदिर में आज गुरुवार को फागोत्सव मनाया गया। सुनिए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? बेहतरीन पोहे बना लो। ओके, और लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेहतरीन पोहे। अच्छा जी, और डिनर में? अब जब बेहतरीन ही है तो पोहे ही बना लो। आप भी ना। बेहतरीन पोहा, टेस्ट भी हेल्थ भी। आज के समाचारों में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर मुख्य समाचार के साथ। धन्यवाद।